नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस आरओ और पीसीएसजे के पर्पज़ से हम यूपी स्पेशल को देख रहे थे और ट्रिपल एससी ऑडिटर वगैरह में भी जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उसमें भी ये महत्वपूर्ण है और इसमें केवल उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। देखिए पहले क्या है, पहला प्रश्न, भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है, इन सबको में मिलाना है। तो याद रखिएगा सही उत्तर को चुनना है कि कौन सा सही मिला हुआ है, यानी कि यहाँ पर आपको कॉलम मैच करना है। पहला दिया है भातखंडे संगीत संस्थान, तो याद रखिएगा भातखंडे संगीत संस्थान जो हमारा है वो 1926 हो जाएगा, यानी कि पहला सही मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी 1962 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 63 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कला 62 में है और नाटक जो है वो हमारा 63 में है। और भारतेंदु नाट्य अकेडमी, ये कई बार आया, भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर है, याद रखिएगा लखनऊ में 1975 इसका आंसर हो जाएगा। तो भातखंडे 1926 है और भारतेंदु 1975 है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, 1 2 3 4 सभी मिले हुए थे, सीधे लिखा हुआ था। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित और पंचायतन शैली के स्थापत्य देवगढ़ मंदिर किस प्रकार के मंदिरों का उदाहरण है। तो इसमें सीधे पूछ दिया है किस प्रकार के मंदिरों के उदाहरण हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर गुप्त काल, यानी कि उत्तर गुप्त काल के मंदिरों के उदाहरण हैं। अब देखिए पंचायतन शैली को ही नागर शैली भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसीलिए उत्तर प्रदेश के ललितपुर के देवगढ़ में जो दशावतार मंदिर है वो पंचायतन शैली नागर शैली में बना हुआ उत्तर गुप्तकालीन मंदिर है। इससे भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से कौन सी कला उत्तर प्रदेश से उत्तर संबंधित एक नृत्य नाटक है जिसमें अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीतों का प्रदर्शन शामिल होता है। तो इसका उत्तर आप बताइए, सही उत्तर क्या होगा इसका, स्वांग, ऑप्शन सी। अब देखिए स्वांग को संगीत के नाम से भी जाना जाता है। इसका लोक रूप जो प्रश्न में पूछा था उससे कई बार प्रश्न आ गए हैं। त्यौहार, पारिवारिक समारोह, इन सभी अवसरों पर किया जाता है, घर या खुले मैदानों में, ठीक है। तो ये प्रश्न हमारा हो गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विशेष रूप से कौन सा पर्व सूर्य के सम्मान में मनाया जाता है। सूर्य के सम्मान में और वाराणसी में, जिसे कुष्ठ जैसे असाध्य रोगों के इलाज से जुड़कर भी देखा जाता है। तो इतनी तमाम चीज़ें हो गई हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, भरत मिलाप, ठीक है। याद रखिएगा भरत मिलाप छठ पूजा वाराणसी में एक बड़ा आयोजन माना जाता है, पूरे देश के पर्यटकों को आकर्षित करता है, तमाम चीज़ें हैं। और ऐसा माना जाता है कि यह त्यौहार ऊर्जा और प्रकाश के देवता सूर्य को समर्पित है और उनके आशीर्वाद से असाध्य बीमारियां जिसमें कुष्ठ भी शामिल हैं उनको सही करने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न, चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य हैं। चरकुला और दादरा तो जाहिर सी बात है अपने उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। अब चरकुला और दादरा के बारे में अगर बात करें तो पारंपरिक नृत्य तो हैं। चरकुला होता कहाँ पर है, ब्रज क्षेत्र में होता है और इसमें घूंघट वाली महिलाएं होती हैं, सिर पर कई बहुस्तरीय परिपत्र लकड़ी का एक पिरामिड बनाकर उसको संतुलित करती हैं और इसी में तेल के दीपक जलते हैं जिनकी संख्या 108 होती है। महिलाएं भगवान कृष्ण के रसिया गीतों पर नृत्य करती हैं। अब याद रखिएगा लोक नृत्य जो उत्तर प्रदेश में है उसमें रासलीला, रामलीला, कर्मा, दादरा, धोबिया, नटवरी, ये सब भी उसमें आते हैं। अगला प्रश्न है, बघेलखंड का कौन सा नृत्य एक पुरुष द्वारा महिला के बीच में ढोलक और नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, राई। तो बुंदेलखंड की तरह बघेलखंड में भी राई नृत्य किया जाता है, लेकिन अंतर क्या है, देखिए बुंदेलखंड में और बघेलखंड में राई नृत्य में क्या अंतर होगा। बुंदेलखंड में राई नृत्य स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है, लेकिन बघेलखंड में स्त्रियों के वेश में पुरुष करते हैं। बहुत अंतर समझिए, बुंदेलखंड में स्त्रियां करेंगी, महिलाएं करेंगी, लेकिन बघेलखंड में स्त्रियों के वेश में पुरुष करेंगे। और बघेलखंड में राय नृत्य में वाद्य यंत्र के रूप में ढोलक और नगाड़ा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य की
शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सर के ऊपर रोशन दीपकों के स्तंभ को संतुलित करती है। तो इसकी बात हम कर चुके हैं। इसका आंसर क्या था? हमारा चरकुला। हमने भी इसकी बात की थी, चरकुला। और क्या हमने कहा था कि मथुरा और ब्रज के क्षेत्र में प्रचलित है। महिला नर्तकी नृत्य करते समय 108 तेल के दीपकों का प्रयोग करती है अपने सिर पर रख करके। अगला प्रश्न देखिए, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात पंचायतन मंदिर है। तो अभी हमने पढ़ा पंचायतन मंदिर, नागर शैली, इन सब के बारे में। अब देवगढ़ मंदिर कहाँ पर है, तो किस ज़िले में है, तो ललितपुर ज़िले में है। इसके बारे में जान लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले के देवगढ़ में ये दशावतार मंदिर है और सबसे प्राचीन ज्ञात पंचायतन मंदिर निर्माण शैली में बना हुआ है। किसका मंदिर है, तो हमने दशावतार मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित है। किस काल में बना है, तो गुप्त काल में बना है। और पंचायतन शैली के मंदिरों में मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, इसीलिए इसको पंचायतन कहते हैं। अब उदयपुर का मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और भुवनेश्वर का ब्रह्मदेव मंदिर, ये पंचायतन के उदाहरण हैं। लेकिन यूपी स्पेशल में हमें केवल यूपी फोकस करना है, बाकी के लिए अन्य हिस्टोरिकल सोर्सेज मिल जाएगा। तो ललितपुर ज़िले के जो देवगढ़ में है वही पंचायतन मंदिर का उदाहरण है, भगवान विष्णु का मंदिर। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये प्रश्न पहले भी आया है। अब संगीत नाटक अकादमी जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने क्या ध्यान दिया था कि उत्तर प्रदेश संगीत ललित कला अकादमी 65 में है और नाटक 63 में है, जबकि यहाँ क्या कह रहा है, नाटक 65। तो नहीं, नाटक 1963 हो जाएगा। अगला कह रहा है यह वाराणसी में स्थित है, तो मैंने आपको क्या बताया, ये वाराणसी में नहीं है, ये लखनऊ में है, तो 63 होगा। और वाराणसी नहीं, लखनऊ, तो यानी कि दोनों गलत हो जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संबंध में कथनों पर विचार करने हैं। पहला कह रहा है यह नृत्य उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। तो देखिए ये तो गलत हो गया अपने आप, हमने भी पढ़ा चरकुला ब्रज क्षेत्र में होता है। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। तो ये तो सही हो गया, यानी कि ये गलत है, ये सही है। ऑप्शन में हो जाएगा केवल 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कुषाण। तो देखिए मथुरा के पास मठ के मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं, प्रश्न बनाकर इसी को दिया गया है। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा कुजुल कडफिसेस था। और सबसे प्रतापी राजा तो कनिष्क का नाम आ जाएगा। और एक चीज़ और, कुषाणों की पहली राजधानी क्या थी? पेशावर, जिसका प्राचीन नाम पुरुषपुर था। और दूसरी राजधानी मथुरा थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी जो थी वो उत्तर प्रदेश के मथुरा में थी, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। पहली पेशावर जो वर्तमान पाकिस्तान में है और दूसरी राजधानी जो यूपी में पड़ती थी वो मथुरा है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सुमेलित नहीं है? तो बिरजू महाराज, कालिका, बिंदादीन घराना दिया है, सही है। उस्ताद रशीद खान, ये सासवां दिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? उस्ताद रशीद खान का रामपुर सहसवां। पहला क्या है? बिरजू महाराज कालका दिन, ये भी सही है। तो तीसरा क्या है? शिव पंडित छन्नूलाल मिश्र किराना घराना के थे, ये पटियाला ऑप्शन में दिया है, तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पंडित छन्नूलाल मिश्र कहाँ के थे? तो किराना घराना, जो कैराना रीजन है वहाँ का ही घराना ये किराना। अब प्रभा अत्रे, तो प्रभा अत्रे किराना घराने की थी, ठीक है ना। पद्म विभूषण भी मिला है प्रभा अत्रे को, यह ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो बनारस घराने से है।
लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहते हैं, कब शुरू हुआ है? तो 75 से 76। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सही सुमेलित करना था। तो बटेश्वर आगरा है, देवा शरीफ हमारा बाराबंकी में है, तो सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो ये जौनपुर नहीं है, ये बाराबंकी है। ठीक है ना, तो देवा शरीफ का आंसर क्या हो जाएगा? बाराबंकी। संकिंसा फर्रुखाबाद में, ये भी सही है। बिठूर कानपुर, ये भी सही है। कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है पूछा था। माफ कीजिए, लोक नृत्य नहीं है उत्तर प्रदेश का, ये पूछा है। तो याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा फगुआ। अब इसमें क्या हो जाएगा, फगुआ कहाँ का है? गाया जाता है, सावन में गाय लगे फगुआ गाना है ना, तो फगुआ नृत्य पूछ रहा है। यहाँ पर गीत की बात नहीं, फगुआ गीत में आएगा, जबकि चरकुला, कर्मा और पाई डंडा नृत्य हैं, तो इसे ध्यान में रखना है। और अगर पूछ दे कौन सा लोकगीत नहीं है, तो सोहर, कजरी, चैती, ये सब जो है हमारे लोकगीत हैं। और अगर कई बार प्रश्न में 13 ताल दिया है, तो याद रखिएगा 13 ताल जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है ना। अब कौन सा कथन सही है? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। अगला है ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है, तो दोनों सही है। लखनऊ से निकली है ठुमरी, आप जान रहे हैं, और ठुमरी गायन का भी इसमें समावेश होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो जैता आंसर हो जाएगा। घोड़े, शिगमे, मोरनी, ये गोवा और महाराष्ट्र के रीजन में होते हैं, गोवा और महाराष्ट्र। ठीक है ना, तो जैता हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर हमारा है ऑप्शन डी। गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? देखिए फिर से आ गया प्रश्न। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। और जिला कौन सा हमने पढ़ा? ललितपुर। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जहाँ से यूरेनियम मिलता है ललितपुर है, वहीं पर ये मंदिर है गुप्तकालीन। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, ऐतिहासिक मेले और स्थान क्षेत्र दिया है कि मेले कहाँ लगते हैं। तो जल विहार का मेला लगता है बुंदेलखंड में। बटेश्वर मेला पश्चिमांचल में लगता है, आगरा क्षेत्र में। बलदेव छठ मेला कहाँ लगता है? तो मथुरा में लगता है, इसको याद रखिएगा। पूर्वांचल में नहीं लगता है, मथुरा में लगता है। अब शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है, तो सुमेलित नहीं है पूछ रहा था, तो ये पूर्वांचल इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वांचल में नहीं लगता है, बल्कि ये हमने बताया आपको मथुरा में लगता है। तो इसके साथ अन्य वीडियो भी हम देख लेंगे, यूपी पीसीएस को पूरा कवर कर लेंगे, स्पेशल जहाँ प्रश्न आते हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं।